नमस्कार, भारत 24 देख रहा आप आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। वक्त कैसे बदलता है, संघर्षों का नतीजा कैसे मिलता है, ये अगर समझना है, ये कहानी अगर जाननी है तो विजेंद्र गुप्ता की संघर्ष की दास्तां को समझिए। वो विजेंद्र गुप्ता जो कभी नेता प्रतिपक्ष थे दिल्ली विधानसभा में, वो विजेंद्र गुप्ता जो कभी दिल्ली में बीजेपी की जब आवाज उठाने की कोशिश करते थे विधानसभा में, जब जमीन घोटाले का मुद्दा 2017 में उन्होंने उठाया, तब उन्हें दिल्ली विधानसभा में तत्काल स्पीकर के आदेश पर मार्शल्स ने बाहर कर दिया था। यहां तक कि कंधे पर उठाकर मार्शल्स ने उनको बाहर कर दिया था। इस तरह की भी 2017 में स्थिति रही। वो विजेंद्र गुप्ता अब खुद स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान हो गए हैं और पहले ही दिन जैसे ही कुर्सी विजेंद्र गुप्ता ने संभाली, पहला निशाना एक तरह से पहला जिक्र उन्होंने किया नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर और कहा कि सदन की गरिमा को संभालना होगा, वातावरण जो है संसदीय तरीके से उसको मेंटेन करना होगा। एक सख्त संदेश उनकी भाषा में झलका। ये जो समय है, ये शिष्टाचार यहाँ पे संबोधन था, आपको उसका पालन करना चाहिए था, राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए था। मैं कड़े शब्दों में आतिशी जी के व्यवहार की निंदा करता हूं कि उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रहे इस सदन को बिना कारण के डिस्टर्ब करने की कोशिश की। मुद्दा उठाने के लिए आपको पूरा समय मिलेगा, आप जितने मर्जी मुद्दे उठाइए, लेकिन आप अगर मुद्दा उठाने से पहले इस तरह का वातावरण यहां बनाना चाहेंगी तो ये विपक्ष का गैर जिम्मेदार पूर्ण रवैया ये बर्दाश्त नहीं होगा। दरअसल विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद नई सरकार का गठन हुआ और उस वक्त ही तय हो गया था कि मुख्यमंत्री बनेंगी रेखा गुप्ता और उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा, साथ ही स्पीकर की कुर्सी जो है वो विजेंद्र गुप्ता को मिलेगी। क्यों? क्योंकि लगातार 2015-2020 ये ऐसे चुनाव थे जब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया था। 2015 वाले विधानसभा चुनाव में तो 67 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ा बहुमत हासिल किया था और बीजेपी के सिर्फ 3 विधायक थे। उन 3 विधायकों में भी एक विधायक जो थे वो विजेंद्र गुप्ता थे और वही सीट से 2015 में भी जीते और 2020 का जब विधानसभा चुनाव आया तब भी विजेंद्र गुप्ता ने जीत दर्ज की। हालांकि बीजेपी उस वक्त भी 8 सीटों पर सिमट गई थी और जब 2025 में बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ 48 विधायकों के साथ इस सदन में पहुंची है, उस वक्त भी रोहिणी सीट पर कमल खिलाने में विजेंद्र गुप्ता कामयाब रहे। लेकिन पिछले 2 बार की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी, इस बार की तस्वीर बिल्कुल अलग है। पिछले 2 बार यानी 2015 से 2020 और 2020 से 2025 तक बीजेपी के विधायकों की संख्या कम थी। इसी वजह से कई बार जब सदन में आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा उठता था, गूंजता था, विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच कोई मुद्दा और सत्ता पक्ष की बातों से जब विपक्षी विधायक का सहमत होते थे, तो हमने उस दौरान की तस्वीरों को देखा था कि इस तरह से नेता प्रतिपक्ष रहे विजेंद्र गुप्ता को सदन से स्पीकर ने बाहर निकलवा दिया था और साथ ही इस तरह की परिस्थितियां बनती थी। लेकिन अब विजेंद्र गुप्ता उसी कुर्सी पर विराजमान हो गए हैं। आज अरविंदर सिंह लवली ने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाई, तमाम जो विधायक हैं उनको शपथ दिलाया और उसके बाद विजेंद्र गुप्ता ने कुर्सी संभाली। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष यानी कि आम आदमी पार्टी की जो लीडर ऑफ द पार्टी हैं सदन में आतिशी, ये दोनों ही महिला नेत्रियां जो हैं वो विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा की आसंदी तक लेकर पहुंची, उनको उनकी कुर्सी पर बैठाया। लेकिन जब उसके बाद चर्चा की शुरुआत हुई, जो भी विधानसभा अध्यक्ष चुना जाता है, एक परंपरा रही है कि उनको लेकर अपने शब्द कहने होते हैं, उनकी जिम्मेदारियों का जिक्र किया जाता है और हर सदन में परंपरा होती है। यहाँ पर भी दिल्ली विधानसभा में भी यही परंपरा थी, तमाम विधायक अपनी बात कह रहे थे, लेकिन आतिशी ने पहले ही मुद्दे पर एक दूसरा इश्यू जो है वो छेड़ दिया। आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री के केबिन से कई तस्वीरों को हटा दिया गया, अम्बेडकर साहब की तस्वीर हटा दी गई। एक बात पे बहुत दुख व्यक्त करूंगी, जो आपके स्पीकर होने के नाते आपकी दिल्ली विधानसभा में जो दलित विरोधी, सिख विरोधी एक्शन हुआ है, मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। बाबा साहब भीमराव कौन है? वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को संविधान दिया,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों को मैडम अधिकार बैठिए। दिया। शहीद आजम भगत सिंह मैडम वो व्यक्ति बैठिए। हैं आप जिन्होंने 23 शिष्टाचार साल की का- उम्र पर जान गंवा दी भारत को आजादी दिलाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आते ही मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी। और उसी मौके पर विजेंद्र गुप्ता ने ताकीद की, याद दिलाया, शिष्टाचार का जिक्र किया और क्या कहा ये भी समझिए। दरअसल ये कहा कि ये जो समय है ये शिष्टाचार संबोधन था, आपको उसका पालन करना चाहिए था, राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए था। मैं कड़े शब्दों में आतिशी जी के व्यवहार की निंदा करता हूं। पहला जिक्र, पहला संबोधन विजेंद्र गुप्ता का सदन में बतौर स्पीकर यही था और इससे तय है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक दिल्ली विधानसभा में आने वाले वक्त में दिखेगी। और एक और पहलू से क्लियर हो गया कि बीजेपी के जिन विधायकों को जिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा बतौर विपक्ष में रहते हुए, क्या वो परिस्थितियां आम आदमी पार्टी के विधायकों के लिए भी आसान होंगी या उसी तरह की होंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन विजेंद्र गुप्ता के शब्दों में ये तमाम बातें झलकी जरूर है।